के पी हुकूमत ने वीसी साहब को जबरी रुखसत पर भेजा गया है, उस फैसले को फिलफौर मुअत्तल किया जाए। कल को अगर वीसी पे इल्ज़ामात साबित हो जाते हैं जो इन पे लगाए गए हैं, तो आपका क्या स्टांस होगा, ये आपके जो एहतजाज का क्या फ़ायदा होगा? जैसे इल्ज़ाम ठहर जाते हैं तो हम उनके साथ ठहर जाएंगे। ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ था, उसके बाद जिस तरीके से कमी आई है आम मार्केट में जो शाय खुर्दनोश की कीमतें हैं उसमें किसी किस्म की भी कमी नहीं आई। क्या ताजिर बिरादरी उसके लिए भी रोडों पे आएगी? अल्लाह ना करे ताजिर कहीं पे भी कोई रेट ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं तो हमारे जो ज़िली इंतज़ामिया है वो भरपूर तरीके से कार्रवाई करे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा इस्माइल खान GPO चौक पर, और इस वक्त जो है सिविल सोसाइटी और अंजुमन ताजरान की जानिब से गुमल यूनिवर्सिटी के VC जफर इकबाल को 90 रोज़ के लिए रुखसत करने के हवाले से इस वक्त जो है एहतजाजी मुजाहरा शुरू है। इस वक्त जो है हमारे साथ एक जो है ताजिर बिरादरी के रहनुमा मौजूद हैं और उनका सियासी ताल्लुक भी है, वह बस की भी गुफ्तगू करते हैं। जी बताइएगा आपके क्या मुतालबात हैं और ये जो एहतजाजी कैंप लगाया गया इसका मकसद क्या है? बहुत शुक्रिया। हमारा सबसे पहला मुतालबा ये है कि डेरा इस्माइल खान के जो KP हुकूमत ने VC साहब को जबरी रुखसत पर भेजा गया है, उस फैसले को फिलफौर मुअत्तल किया जाए और VC साहब को अपनी सीट पर बहाल किया जाए। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बोर्ड ने VC साहब को डेरा इस्माइल खान की गुमल यूनिवर्सिटी की सीट पर बिठाया है और जब उसने जेली डिग्री के हवाले से तहकीकात शुरू की तो हमारी KP हुकूमत ने अपने चंद मखसूस चेलों को बचाने के लिए उनको जबरी रुखसत पर भेजा। अगर VC साहब गलत हैं तो हुकूमत को चाहिए कि वो दूध का दूध पानी का पानी, वफाकी हुकूमत इस पर कोई बोर्ड बनाए, कमेटी बनाए। अगर VC साहब गलत है तो पूरे डेरा इस्माइल खान में, पूरी पाकिस्तान में उनको गलत साबित करना चाहिए। अदरवाइज़ अगर VC साहब ठीक काम कर रहे हैं तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि हालिया दिनों में आप देख सकते हैं कि आए दिन गुमल यूनिवर्सिटी के हवाले से खसूसन गुमल यूनिवर्सिटी में जॉब करने वाले लोग अपनी पेंशन की भीख के लिए सड़कों पर बैठे रहते थे। तो जब उन्होंने एक अच्छा काम किया डेरा इस्माइल खान के अवाम के लिए, पेंशन के लिए उनके मसाइल को हल किया, तो आज KP हुकूमत ने बजाय जिनका नारा ये था कि हम इंसाफ पर हमारी हुकूमत कायम है, जो इमरान खान के विजन के मुताबिक वो रियासत मदीना बनाना चाहते थे, आज वो एक डेरा इस्माइल खान के एक VC को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वो आगे क्या बर्दाश्त करेंगे। तो जब इनकी फाइलें खुलती हैं तो वो क्या करते हैं कि अपने चंद मखसूस चेलों को बचाने के लिए ऐसे फैसले करते हैं। तो वफाकी हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस फैसले को फौरी तौर पर कलअदम करार दे और इसको अपनी सीट पर बहाल करे, क्योंकि ये डेरा इस्माइल खान का, ये मेरा मुतालबा नहीं, डेरा इस्माइल खान की आवाम का मुतालबा है, डेरा इस्माइल खान की सिविल सोसाइटी का मुतालबा है, डेरा इस्माइल खान के ताजरों का मुतालबा है। तो हम इंशाल्लाह अवामी नुमाइंदे हैं और अवाम के साथ इंशाल्लाह ठहरे हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जो एहतजाज किया जा रहा है, कैंप का इनेकाद किया गया है, कल को अगर VC पे इल्ज़ामात साबित हो जाते हैं जो इन पे लगाए गए हैं, तब आपका क्या स्टांस होगा, ये आपके जो एहतजाज का क्या फ़ायदा होगा? अगर उन पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, अगर उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसी इंक्वायरी होती है जिसमें वो पूरे से इल्ज़ाम ठहर जाते हैं तो हम उनके साथ ठहर जाएंगे। हमारी किसी के साथ कोई ज़ातियात तो नहीं है। हम तो ये समझते हैं कि डेरा इस्माइल खान के लिए, क्योंकि हुकूमत की नीयत आप इसी तरीके से आपको पता चल सकता है कि जब आप अचानक से एक काम चल रहा हो और अचानक से एक बंदे को मिसाल के तौर पे जबरी छुट्टी पर भेज दें तो उसमें कुछ ना कुछ तो काला होता है। आप ताजिर रहनुमा भी हैं, हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ था, उसके बाद जिस तरीके से कमी आई है आम मार्केट में जो शाय खुर्दनोश की कीमतें हैं उसमें किसी किस्म की भी कमी नहीं आई, कोई सरकारी रेट्स भी अवेजा नहीं किए गए, तो आप क्या इज़हार ख्याल करेंगे? आवाम को रिलीफ देना चाहिए, क्या ताजिर बिरादरी उसके लिए भी रोडों पे आएगी? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने, और बिल्कुल ये अवाम का सवाल है, ये आपको करना चाहिए था।
تو خصوصاً ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ کوئی مزید ایسی پالیسی بنائے کہ اگر اللہ نہ کرے تاجر کہیں پہ بھی کوئی ریٹ زیادہ چارج کر رہے ہیں تو ہمارے جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ بھرپور طریقے سے کارروائی کرے، اور جو فوڈ کا محکمہ ہے اور جہاں جہاں وہ ہمارے اسٹیٹسٹک کے محکمے ہیں وہ بالکل اس چیز کو دیکھیں کہ ریٹ فکس کریں، اور جو عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے چاہے وہ جتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ ڈیرہ سول سوسائٹی کے ممبر ہوں، اور آج ہم نے جو یہاں اکٹھے ہوئے ہیں وہ احتجاج کے لیے ہوئے ہیں وی سی صاحب کے، ظفر اقبال صاحب کے حوالے سے کہ ان کو کیوں جبری رخصت پہ بھیجا گیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جن کے دور میں یہ واقعات مطلب یا یہ جو مطلب اسکینڈل ہوئے ہیں ان کو سزا دی جائے یا ان کو پکڑ میں لایا جائے، نہ کہ جس نے ٹریس کیا ہو تو اس کو وہ آپ لوگوں نے جبری رخصت پہ بھیج دیا ہے۔ تو آج ہم عوام کے ساتھ یہاں مطلب ان کی بحالی کے لیے کہ ان کو کیوں جبری رخصت بھیجا گیا ہے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ جی، انجمن تاجران اور سول سوسائٹی کی جانب سے یہ مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ گمر یونیورسٹی کے وی سی ظفر اقبال صاحب کو فوری طور کے اوپر بحال کیا جائے، جو بھی انتظامی امور کے حوالے سے یا سلیکشن بورڈ کے حوالے سے جو بھی الزامات ہیں ان کی شفاف انکوائری کی جائے۔